हरिओम। जय श्री कृष्ण। श्री महालक्ष्मी नमः। ओम इंद्राय नमः। इस शरद पूर्णिमा को और ख़ास करके मैं समय अगर बात करूं तो रात्रि के 10 बजे के बाद, और बहुत सारे करीब मैंने 2 से 3 वीडियो इस विषय पर बनाए हुए हैं। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, वो जाके आप देख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण और शास्त्रोक्त है। लेकिन यह एक विशेष मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं कि अगर आप वो सारे उपाय भी मतलब इतने लंबे नहीं है, बहुत ही सरल है, सहज है। तो इसके साथ अगर आप चाहो तो एक दिन साध्य जो सबसे उत्तम एक स्तोत्र है, जो शरद पूर्णिमा की, या तो रात्रि को विशेष रूप से प्रयत्न कीजिएगा करने की, रात्रि काल को ही, मतलब 10 बजे के बाद। दिन में भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से मतलब वही चीज दोहराता हूं कि रात्रि को अवश्य प्रयत्न कीजिएगा। और यह स्तोत्र सर्वराज्यम वाप्नोति, सभी प्रकार से राजाओं की तरह आपको समान सुख देने वाला है और सर्व प्रकार से शत्रुओं का भी विनाश करने वाला है, लक्ष्मी की भी पूर्ण कृपा देने वाला है, और इसके साथ साथ भगवान इंद्र की भी आपको कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि लक्ष्मी और इंद्र की पूजा का विधान शरद पूर्णिमा में बताया है, जैसे हमने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम। अब ये चीज याद रखिएगा कि जो इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम है उसके 100 पाठ कीजिए। 100 पाठ इनफ है, 100 पाठ मात्र है प्रसन्नता के लिए। आप चाहो अगर रात्रि को जगराता करते हो, जागरण करते हो, तो अधिक पाठ कर सकते हैं, मैं यहाँ मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 100 पाठ जो सबसे संक्षिप्त अनुष्ठान है, शायद 1.5 से 2 घंटे में ये पूर्ण हो जाते हैं। आप हो सके सपरिवार बैठिए, अगर आप कपल है, विवाहित है, तो पति और पत्नी दोनों बैठिए, साथ में बैठिए और अच्छे से एक अनुष्ठान कीजिए। और इसके लिए जैसे मैंने कहा है कि हो सके तो खुले आसमान के तले बैठने का प्रयत्न कीजिए। अगर नहीं भी बैठ पाते, मान लीजिए संभव नहीं है देश काल अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में रात्रि 10 बजे के बाद श्री यंत्र के सामने या तो भगवती लक्ष्मी के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। संभव है, पॉसिबल है तो धूप बत्ती भी प्रज्वलित कीजिए। और आपकी जो भी कामना है, अगर कोई कामना है तो वो बोलिए। अगर वो कामना कोई नहीं भी है तो केवल इंद्र लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु हम यथाशक्ति इस महालक्ष्मी अष्टकम के पाठ कर रहे हैं। हे भगवती लक्ष्मी और इंद्र जी, आप यह स्वीकार कीजिएगा। बस ऐसा मानसिक संकल्प करके 100 पाठ आपको जो है वो इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम के केवल करने हैं। इसका कोई दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह पाठ कर लीजिए। छोटा अनुष्ठान है, लेकिन आपको स्वयं ही अनुभूति कुछ ना कुछ होगी और अवश्य ही माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी, जैसे उन्होंने खुद कहा हुआ है। अब जब आप अधिक पाठ करते हो लक्ष्मी अष्टकम के, तो महात्म्य बार बार नहीं पढ़ना है। पहला पाठ है वह पूरा पढ़ लीजिए महात्म्य के साथ। उसके बाद जब दूसरे पाठ से आप शुरुआत करते हो, तो जो महात्म्य जहां से शुरू होता है वो भी मैं आपको बता दूं कि कहां से महात्म्य शुरू होता है। तो श्लोक नंबर 9 से जहां आता है कि महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्व सिद्धिम वाप्नोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। तो मतलब 8 श्लोक तक है, वो दूसरे पाठ से लेकर 99 पाठ तक करना है। और पहले और अंतिम, अर्थात जब आप 100 पाठ करते हो तो पहला पाठ और 100वां पाठ जो है वो पूरा पढ़ना है। और उसके बाद मतलब आपने ये जो भी ये किया है पूरा अनुष्ठान है, वो माँ भगवती लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। क्षमा याचना कीजिए कि जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलती हुई है उच्चारण आदि में, तो वह हमें क्षमा कीजिएगा और यह अनुष्ठान उन्हें समर्पित कर दीजिएगा। सिर्फ रात्रि काल में संक्षिप्त और सहज अनुष्ठान है, अवश्य कीजिएगा। ये था एक सहज और सरल शरद पूर्णिमा का एक सर्वोत्तम लघु अनुष्ठान, संक्षिप्त उपाय जो हर प्रकार से आपकी कामना पूर्ण करने वाला है। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है, बिना बुरे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। ओम गणेश श्री महालक्ष्मी नमो नमः।